हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। सो गाइज, आज मैं टेंस का दूसरा पार्ट लेकर के आई हूँ जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट टेंस का ही दूसरा फॉर्म है। पहला फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होता है, जिसका मैं वीडियो बना दी हूँ और आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो इसे पहचानना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत ईजिली मैं समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिना टाइम वेस्ट किए आगे मैं बताती हूँ। तो इसे पहचानेंगे कैसे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का जो तरीका होता है वो होता है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी इत्यादि रहे तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कुछ समय के लिए पास्ट में कम चल रहा हो, जैसे कि मैं दौड़ रही थी तो ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं दौड़ रही थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी सडनली को पूछ दे आपसे कि आप क्या कर रहे थे अभी, तो मैं बोलूँगी मैं अभी कुछ देर पहले खाना खा रही थी, या फिर मैं गाना गा रही थी, वे लोग हंस रहे थे। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वहाँ पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यानी कि भूतकाल में जो शॉर्ट टाइम में थोड़े समय के लिए जो काम होता है वहाँ पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, जो चल रहा होता है थोड़े समय के लिए। और इसे बनाने के लिए मतलब जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होता है वाज या वर। तो वाज या वर ऐसा ही किसी में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका भी मेथड है, उसका भी रूल है कि वाज कहाँ यूज करना है और वर कहाँ यूज करना है। वाज हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और वर प्लूरल के लिए यूज करते हैं। जैसे कि वह घर जा रही थी, सी वाज गोइंग टू होम, यानी कि उसका आगे मैं बताऊंगी ट्रांसलेट करके। ऐसे बोलते हैं वो सिंगुलर है, वो घर जा रही थी, ठीक है। और अगर यहीं पे हम लोग प्लूरल में बताते हैं, लड़कियां घर जा रही थी, आपको वहाँ पे रही थी दो दिख रहा होगा, जहाँ पे थी ऊपर में बिंदी होता है यानी कि, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या? प्लूरल का। लड़कियाँ, लड़कियाँ एक नहीं है, बहुत सारी हैं, एक से अधिक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, 10 हो सकती है, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है। तो वहाँ पे हम लोग वर का यूज करेंगे, जैसे गर्ल्स वर गोइंग टू होम, ठीक है। तो वाज कहाँ यूज करना है? सिंगुलर में। वर कहाँ यूज करना है? प्लूरल में। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट मैं बताती हूँ, इसे बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। पहले हम लोग लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को, यानी कि जिसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो तरीका होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस एक्शन फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइज, वर का स्पेलिंग वहाँ पे अस्ट्रॉफी नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक हो गया, वर WERE होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस एक्शन फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो वहाँ पे वाज या वर के साथ हमेशा एक्शन फोर यूज करना है, चाहे सिंगुलर नाउन के साथ बना रहे हो या फिर प्लूरल नाउन के साथ। एग्जाम्पल्स कुछ इस टाइप से हैं। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। सोनू स्कूल जा रहा था, सोनू वाज गोइंग टू स्कूल। या फिर मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग फूड। या फिर वे लोग नहा रहे थे, दे वर टेकिंग बाथ, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है? नॉर्मल सी बात है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं का नेगेटिव नॉट यूज करेंगे। तो इसका भी बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस एक्शन फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप शॉर्ट में यूज करना चाहते हैं तो वाज प्लस नॉट को वाजंट यूज कर सकते हैं, या फिर वर नॉट को वरंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस एक्शन फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको हमेशा यहाँ पे भी एक्शन फोर का ही यूज करना है, यानी कि वर्ब फोर का ही यूज करना है।
आईएनजी का। एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है इसका। वे लोग नहीं जा रहे थे, देवर नॉट गोइंग। वे लोग नहीं जा रहे थे, देवर नॉट गोइंग। सीता खाना नहीं खा रही थी, सीता वॉज नॉट ईटिंग फूड। सीता खाना नहीं खा रही थी, सीता वॉज नॉट ईटिंग फूड। तो कुछ इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं नेगेटिव में। जैसे कि मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। वह नहीं हंस रहा था, ही वॉज नॉट लाफिंग। राम नहीं खेल रहा था, राम वॉज नॉट प्लेइंग। तो आप इस तरह से कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। और एक और बात कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सेंटेंसेस दी हूँ प्रैक्टिस के लिए, और आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए चलते हैं तीसरा मेथड बनाने का, जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है उसके और। तो तीसरा स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में होता क्या है, जिसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं किसी पर्सन से, तो उसमें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में हिंदी में अगर आप सोचेंगे तो क्या पहले आता है, लेकिन हाँ इसका क्या का यूज यहाँ पे व्हाट या फिर कोई भी इसका ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। पहले इसका बनाने का स्ट्रक्चर पता करते हैं। बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क भी होगा। क्वेश्चन मार्क बिना आप क्वेश्चन किसी से पूछ ही नहीं सकते। मान लेते हैं आप क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं और आप फेस टू फेस पूछ रहे हैं, दैट्स ओके, आप वहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं देन इट इज़ ओके। बट अगर आप कहीं लिखते हैं, कॉपी में राइट डाउन करते हैं, देन इट्स कंपल्सरी कि आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना ही होगा। तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्शन फोर, यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी कोई सेंटेंसेस आप क्वेश्चन करते हैं और हिंदी सेंटेंस है उसमें पहले क्या आता है, क्या आता है, तो उसमें आपको वाज या वर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको पहले लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल, वो सब्जेक्ट लिखाएगा। प्लस उसके बाद अगर सिंपल सेंटेंसेस आप पूछ रहे हैं क्या करके, तो वहाँ पे आपको एक्शन फोर लिखना होगा डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चंस, क्या आप नहीं खेल रहे थे, तो नहीं का यूज कर रहे हैं ना, नेगेटिव में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव है, तो वहाँ पे हम लोग वाज या वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जस्ट बाद तुरंत हम लोग नॉट का यूज करेंगे, प्लस एक्शन फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन पूछे या कुछ करे, आपको हमेशा एक्शन फोर का ही यूज करना है, यानी कि वर्ब फोर का ही यूज करना है, और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैं पहले भी बताई हूँ और अभी भी बता रही हूँ, वाज नॉट को वाज प्लस नॉट को वाजंट लिख सकते हैं, वर प्लस नॉट को वरंट भी लिख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, अगर आप ये करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेगेटिव में, तो वाजंट या वरंट को आपको पहले रखना है, उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद जस्ट आपको एक्शन फोर यानी कि वर्ब फोर, बाय मिस्टेक एक्शन फोर बोलती हूँ बट वो भी सही है, आप एक्शन फोर या वर्ब फोर बोले कोई मैटर नहीं करता, वो काम के लिए यूज होता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वर्ब फोर का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वो आपको लिखना है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाती हूँ आपको कि क्या राम पढ़ रहा था, क्या राम पढ़ रहा था, वाज राम रीडिंग, वाज राम रीडिंग। दूसरा है क्या राम नहीं पढ़ रहा था, मैं अभी बताई कि ये सिंपल सेंटेंसेस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या राम पढ़ रहा था, वाज राम रीडिंग। लेकिन अगर आप यहीं पे क्वेश्चन को नेगेटिव में पूछ रहे हैं, क्या आपने ये काम नहीं, क्या आप ये काम नहीं कर रहे थे, या फिर यहाँ पे जो है क्या राम नहीं पढ़ रहा था, वाज राम नॉट रीडिंग, क्या राम नहीं पढ़ रहा था, वाज राम नॉट रीडिंग। तो वाज यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट राम आया, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद एक्शन फॉर रीड का रीडिंग होगा वो, और क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कुछ रहा तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, यूज करना होगा। अगर ये सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं तो उसका क्या होगा, वाजंट राम रीडिंग, वाजंट राम रीडिंग। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करते हो आप वैसे सेंटेंसेस को
बना सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट जो टाइप होता है बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है उसकी ओर चलते हैं। इंटरोगेटिव हो गया, पहली बात है कि सिंपल सेंटेंसेस हो गया, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव हो गया और तीसरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आप सिंपल सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में किए, उसके बाद नेगेटिव को किए। अब चलते हैं तीसरा ये हो गया। चौथी सेंटेंसेस किस टाइप का बनेगा, तो ये है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं यानी कि इसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये यूज होता है। यानी कि WH फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है। तो क्यों ये सब जो यूज होता है उसमें हम लोग डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। यानी कि WH फैमिली जहाँ पे यूज होता है उसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से होता है। आपको पहले WH फैमिली का जो भी मेंबर होगा, WH फैमिली यानी कि वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, ये पांचों में से में जो भी पहले आएगा उसे लिख देना है, ठीक है। प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी आपको यूज करना है। लेकिन ये तो सिंपल ही हो गया। आप कब जा रहे हैं, आप कब जा रहे थे, सॉरी गाइज, आप कब जा रहे थे होगा पास्ट में। लेकिन अब इसमें नेगेटिव अगर हम पूछते हैं आप कब नहीं जा रहे थे, तो इसमें तो नहीं आ गया। अब नॉट का यूज कहाँ करना है, यहीं पे करना है, कहीं और नहीं करना है। तो इसमें करना क्या है, WH फैमिली का जो भी मेंबर होगा यानी वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, इसे हम पहले रखेंगे। उसके बाद वाज या वर का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्शन फोर यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसी को ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस है डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस है उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे। नहीं का प्रयोग है, नॉट का प्रयोग है, तो उसे हम लोग कब और कैसे यूज कर सकते हैं वो तो बता दिए। लेकिन शॉर्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, WH फैमिली का जो भी मेंबर होगा वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, इसे हम पहले रखेंगे। उसके बाद वाजंट या वरंट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले ही ये दोनों मिक्स करके लिखना, प्लस उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद एक्शन फोर यानी कि सॉरी गाइज एक्शन फोर बोल रही हूँ बार बार, बट डोंट माइंड, आप समझ जाए। वर्ब फोर का यूज करते हैं। उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप अपने कन्फ्यूजन को आसानी से क्लियर कर सकें। तो इसका एग्जांपल इस टाइप से है, वे लोग क्यों हंस रहे थे, वे लोग क्यों हंस रहे थे, वाई वर दे लाफिंग, वाई वर दे लाफिंग। या फिर राम घर कब जा रहा था, वेन वाज राम गोइंग टू होम। या फिर सीता कब गा रही थी, वेन वाज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस। आप डबल इंटरोगेटिव में सिंपल सेंटेंसेस करते हैं। जैसे कि इसमें होता क्या, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आप पहचान कैसे सकते हैं। पहचानने का ये तरीका होता है कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो ये बीच में होता है, सेंटेंसेस के बीच में, कहीं पे भी होगा बट सेंटेंसेस के बीच में ही होगा। इसे आपको पहले लिखना है। जैसे कि यहाँ वे लोग क्यों हंस रहे थे, तो क्यों क्या है, WH फैमिली से है, तो उसे हम लोग पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद एक्शन फोर यानी कि वर्ब फोर लाफिंग। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, नहीं है नहीं लिखे। या फिर वे लोग क्यों खाना खा रहे थे, तो वाई वर दे ईटिंग फूड, फूड ऑब्जेक्ट है ना, तो उसे लास्ट में हम लोग लिख लिए, तो वो हो गया। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस टाइप से बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस इस टाइप से होगा, वे लोग क्यों नहीं हंस रहे थे, ये तो सिंपल हुआ ऊपर वाला, लेकिन दूसरा में क्या है, नेगेटिव है, वे लोग क्यों नहीं हंस रहे थे, तो वाई वर दे नॉट लाफिंग, वाई वर दे नॉट लाफिंग। पहला मेथड है कि वाई वर यानी कि WH फैमिली का जो भी मेंबर होगा उससे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है अगर आप सिंपली बना रहे हैं तो। उसके बाद लाफिंग वर्ब फोर, लाफ का वर्ब फोर लाफिंग। लेकिन इसी दूसरे मेथड से बनाते हैं, शॉर्ट में अगर वाजंट या वरंट का यूज करके बनाते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे, वाई वरंट दे लाफिंग, वाई वरंट दे लाफिंग। तो यहाँ पे वरंट को क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट पहले लिखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए मैं कुछ सेंटेंसेस दी हूँ जिसे आपको बनाना चाहिए, जिसे आप अपने टेंस का इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस में दी हूँ एटलीस्ट अगर 5 है तो एटलीस्ट आप लोग
3 से 4 ट्राई करें कि सही बने, और कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस का आप ट्रांसलेट करके सेंड करें, क्योंकि इससे होगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता चलेगा आप कितने पानी में पहुँचे, और आसानी से होगा। आप सोचिएगा पेन कॉपी लेके लिखेंगे तो उससे बेटर होगा कि आप फ़ोन में ही टाइप करें, इससे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा साथ में। आप पेन कॉपी लेके आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बट आप फ़ोन में तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग लेजी हो चुके हैं। तो जस्ट जो काम हो जाता है उसे आप तुरंत फ़ोन में कमेंट करके, मतलब वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल्स देती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सोनू गाना गा रहा था। दूसरा है, सीता नहीं खेल रही थी। तीसरा है, क्या हम लोग झगड़ रहे थे। चौथा है, क्या वे लोग नहीं खा रहे थे। पांचवा है, तुम लोग क्या कर रहे थे। एंड लास्ट है, वह कब बाजार नहीं जा रही थी। तो ये सेंटेंसेस है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर किसी भी टाइप का क्वेरी है आप में, किसी भी टाइप का टॉपिक्स आपको पूछना है, या फिर कन्फ्यूजन है, या इस वीडियो में किसी टाइप का कन्फ्यूजन है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं और पूछें। मैं बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस नहीं देखे हैं वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देखें और सीरीज में देखें, ताकि आप आसानी से समझ सकें। और पढ़ना ऐसा है कि आप किसी और को भी पढ़ा सकें। तो मेरा यही मकसद होता है हमेशा कि मैं आप लोग को टाइम अच्छे से दे करके समझा सकूं। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड लेट्स हमेशा देखें और सीखते रहें। थैंक यू।